चलो अब हम लोगों को द्वीप पढ़ना है। क्या द्वीप? देखो द्वीप किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। अगर कोई भी एरिया समुद्र से चारों ओर से घिरा है, समुद्र से चारों ओर से घिरा हुआ है या नदी से चारों ओर से घिरा है ना, कोई जैसे देखो ये चारों ओर क्या है, नदी है या चारों ओर झील है, चाहे जो हो, नदी हो, झील हो ना, सागर हो, समुद्र हो, और उसमें कोई बीच में छोटा सा क्या हो, स्थान हो ना, भूमि हो, चारों ओर क्या हो, जल, और बीच में स्थल हो, चारों ओर से जल हो और बीच में स्थल हो, तो उसी को कहा जाता है द्वीप। चाहे वो जो भी हो सकता है नदी में हो, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन, माजुली। कहाँ है, असम में, असम का माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। इतना बड़ा है ना कि अभी असम सरकार ने माजुली द्वीप को असम का 35वां राज्य घोषित कर दिया। सोचो, एक जिला घोषित कर दिया, सॉरी, एक जिला बन गया। इतना बड़ा द्वीप, सोचो कितना बड़ा एरिया होगा। अब सोचा अगर प्रयागराज की बात करोगे तो हम लोग किस में आते हैं, हम लोगों का जिला कौन है, सोचो प्रयागराज में कुछ पता नहीं कितने गांव हैं ना, उतने गांव को मिलाकर एक जिला बना है। सोचो ये कितना बड़ा द्वीप होगा कि एक जिला घोषित हो गया। समझ गए? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, ये नदी पर बना है। किस पे बना है, नदी। देखो नदी अगर मान लो समुद्र से घिरा रहे और बहुत बड़ा रहे तो महाद्वीप। अगर चारों ओर से घिरा हो, जैसे पुरुष तो सब हैं, और जो बहुत महान काम कर गया, महापुरुष, महापुरुष महात्मा गांधी ना, तो महापुरुष मतलब जो बहुत बड़े हो जाएं। ऐसे ही अगर बहुत चारों ओर समुद्र से घिरा है और बहुत बड़ा एरिया है तो महाद्वीप, और छोटा एरिया है चारों ओर जल से घिरा है तो द्वीप। तो द्वीप होने के लिए अगर कोई स्थलखंड चारों ओर जल से घिरा है तो उसे द्वीप कहते हैं। चाहे नदी से घिरा हो तो हाँ, चाहे समुद्र से घिरा हो, समुद्र से घिरा रहेगा तो महाद्वीप कहलाएगा, बड़ा एरिया। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। नदी पे है तो माजुली द्वीप। समझ गए? झील के चारों ओर अगर अस्त रहेगा तब भी उसे कहेंगे, अभी हम लोग लैगून झील वाला पढ़ेंगे, उड़ीसा वाला ना, तो देखते रहो। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वीप को 3 भाग में पढ़ के। कितने भाग में, 3। क्या शंका रही हो, उन्हें बताओ तो कि देख रहे रच के, देखो सही बात। सर कहते हैं ना, खान सर, कि लड़कियन का दिमाग कहाँ बा, वास्तव में कहे हैं, हाँ वास्तव में वो बोले हैं, सही बोलते हैं। उनके बोलने में कहीं कथनी करनी में भेद नहीं है, वो सत्य बोलते हैं ना, एकदम रियलिटी है ना। जे कुछ बन जाता तो ओकर कहाँ रहता, ओकर मुड़े पर रहता है। हाँ बोला नितिन, बोलो बोलो, ऐड कर दो, हम भी ऐड करते हैं। हाँ अच्छा, एक्सरे कराने तब वो निकल गया दिमाग उठना, हाँ रहबई करते है। चलो द्वीप समझ गए। तो चारों ओर क्या हो, समुद्र से घिरा हुआ, चारों ओर जल से घिरा हुआ स्थलखंड द्वीप कहलाता है। और इस द्वीप को हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे। एक देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लगभग 17,500 द्वीप हैं। कितने, 17,500। इंडोनेशिया में 17,500 द्वीप। पूछेगा दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीपों का समूह कौन है, इंडोनेशिया। इसमें 17,500 द्वीप हैं। और भारत के पास कितने द्वीप हैं जानते हो, कुल मिलाकर 1250 से प्लस, 1250 या 56 से प्लस। तो 1250 से अधिक, प्लस मतलब समझ रहे हो, भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में कितने हैं, 1250 से अधिक, 1250 से अधिक, जिसमें 2 जगह सबसे ज्यादा है। 572 अकेले हैं अंडमान में, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में कितने, निकोबार में, अंडमान निकोबार में 572 द्वीपों का समूह है। कितने, और 36 द्वीप मिल जाते हैं किसमें, लक्षद्वीप में। किसमें, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कितने, 36, लक्षद्वीप में 36, जोड़ लो, 6 2 8,
7 5 3 8 588, यही दो मिलके कितने हो गए 588। इन दोनों को हमको अलग से पढ़ना है। देखो कैसे पढ़ेंगे ये समझ लो। द्वीपों को हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी तटीय, यानी कहाँ, पूरब में माने अरब सागर, पश्चिम में अरब सागर, ये कहाँ लिख दिए हैं पश्चिम में, और इस तरफ पूर्वी में, पूरब में कौन, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है लड़के, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में किसको पढ़ेंगे जानते हो, अंडमान, और अरब सागर में किसको पढ़ेंगे, लक्षद्वीप को, लक्षद्वीप। इसको हम लोगों को अलग से पढ़ना है, क्योंकि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, मालदीव, मिनी का ये सब अलग करने वाला आएगा, तो इसको हमको अलग से पढ़ना है, इसको और उसको। और बीच में अपतटीय, यानी अपतटीय किसे कहेंगे, जो थोड़ा सा बंगाल की तरफ रहेगा कुछ और कुछ इसके तरफ, तो उसे कहेंगे अपतटीय द्वीप। कैसे, अपतटीय, अपतटीय द्वीप, अपतटीय द्वीप। तो आज हम लोगों का टारगेट क्या है जानते हो, यही अपतटीय द्वीप। अपतटीय द्वीप माने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर वाले, यानी समुद्र के किनारे जो सटे हुए हैं, समुद्र के किनारे माने भारत के 9 राज्यों के किनारे पे जो सटे हैं। अभी आपने देखा समुद्र के किनारे सटने वाले राज्य कितने थे, 9। उन्हीं राज्यों के पास जो द्वीप हैं उनको आज हम लोगों को देखना है। जैसे पम्बन द्वीप कहाँ है, तमिलनाडु में, रामेश्वरम में, ठीक। तो पम्बन द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में ना। व्हीलर द्वीप कहाँ है, उड़ीसा में। व्हीलर द्वीप कहाँ है। तो इन सबको आज हम पढ़ लेंगे, जो माने भारत के किनारे किनारे पे स्थित है, और उनकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया, वही एकमात्र भारत का ऐसा है, वहीं से मिसाइल का मिसाइल का क्या कि परीक्षण किया जाता है। मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया जाता है, व्हीलर द्वीप से। कहाँ है ये व्हीलर द्वीप, उड़ीसा में। और इसी का नाम है क्या, श्रीहरिकोटा में दूसरा है सतीश धवन केंद्र ना। श्रीहरिकोटा से कहाँ, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, DRDO है वहां। हाँ। अब सुनो, अब पहला आप तटीय द्वीप देखते हैं। ये है पहला, इधर से देखो, अब हम किस तरफ का देख रहे हैं समझ रहे हो। यहाँ जैसे लिखे हैं ना बिल्कुल सेम वैसे हम लोग देखेंगे। इसको हटाएं, थोड़ा ऊपर करें। यहाँ देखो क्या लिखे हैं, बंगाल की, और यहाँ तो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो द्वीप है ना, पहले हम उसको पढ़ लेंगे, फिर उस तरफ चलेंगे तो किसको पढ़ लेंगे, अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले द्वीप आएगा कौन, न्यू मूरे द्वीप, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछता है परीक्षा में। वैसे तो 1000 कितने हैं, 11 देखो 1250 से प्लस उतना पढ़ोगे क्या, 1250 याद भी नहीं हो पाएगा। तब केवल क्या पढ़ोगे, द्वीप ही द्वीप पढ़ोगे, साल भर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हमको जितना पढ़ना है बस वही। तो देखो सबसे पहला है न्यू मूरे द्वीप, न्यू मूरे। तो ये कहाँ है, यहाँ, यानी किसमें विवादित है, भारत और बांग्लादेश में विवादित है। 1954 में ना, 1954 में। देखो हम लिखते जा रहे हैं, यहाँ इसको हटा दें, दिखाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, यहाँ टांग दे रहे हैं, दिख रहा है ना, वहाँ उसमें दिख रहा है। चलो हम इसी तरफ का बात करेंगे। अभी किस तरफ का बात करेंगे, बंगाल की। तो पहला द्वीप कौन है, न्यू मूरे। कौन है, न्यू मूरे द्वीप, न्यू मूरे द्वीप। अब न्यू मूरे द्वीप के विषय में देखो क्या क्या है। 1954 के दशक में, 1954 तक ये 2 से 3 मीटर ऊंचा था। कितना मीटर, यानी 2 से 3 मीटर ऊंचाई पे था। अब वर्तमान में ये विलीन हो गया है, किसमें, समुद्र में, यानी अब नहीं है ये समुद्र। देखो वो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ना। ग्लोबल वार्मिंग मतलब समझ रहे हो, माने भूमंडलीय तापन, भूमि का ताप बढ़ रहा है, जिस वजह से बर्फ क्या हो रहा है, पिघल रहा है। तो जब पिघलेगा तो बर्फ आएगा, और इससे समुद्र क्या, जैसे समुद्र ये पिघला कोई बर्फ, तो बर्फ पिघल के कहाँ जाएगा, समुद्र में। और जो ऊंचाई पे मान लो यहीं अगर पानी बरस दे, और खूब पानी बरस दे, तो जमीन दिखेगी, क्या हो जाएगी। तो वैसे ये भी क्या हो गया है, समुद्र में विलीन हो गया। अब ये नहीं है, पहले था 1954 में 2 से 3 मीटर ऊंचा था। 2 से 3 मीटर समझ रहे हो, हमारी ऊंचाई कितनी होगी, 2, अभी 1.5 मीटर होगी। 5 फीट माने एक फीट में 3 मीटर, 1 मीटर में 3 फीट, तो 2 मीटर मतलब 6 फीट। तो 6 फीट के ऊंचाई तक, यानी इतना ऊंचा था, समुद्र से इतना ऊंचा। अभी वर्तमान में क्या हो गया है, डूब चुका है।
तो ये 1954 तक विलीन हो चुका है। यह किसमें किसमें विवादित है? भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित था। क्लियर? तो पहला द्वीप आप देख लिए, कौन द्वीप? न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप कहाँ है? देख लो कंडीशन, ये है, लिखा भी है न्यू मुरे द्वीप। ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? विवादित। अगला लिखो। ठीक, अगला आ जाओ उड़ीसा में। उड़ीसा में 2 द्वीप फेमस है। उड़ीसा में कितने द्वीप? 2। एक का नाम है पाराद्वीप और एक का नाम है व्हीलर द्वीप। तो पाराद्वीप उतना पूछता नहीं, लेकिन पूछता है पाराद्वीप है कहाँ? तो उड़ीसा में। पाराद्वीप कहाँ है? पाराद्वीप उड़ीसा। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप उड़ीसा। व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। क्या कर दिया गया? तो दूसरा द्वीप का नाम लिख लो, कौन सा? व्हीलर द्वीप। यहाँ हटाएं, देखना चाहो तो यहाँ है व्हीलर द्वीप। कहाँ? यहाँ, ये उड़ीसा है, यहीं पे है व्हीलर द्वीप। ठीक, तो व्हीलर द्वीप के विषय में लिख लो, व्हीलर द्वीप। यहाँ हम न्यू मुरे को हटा दें, न्यू मुरे। तो व्हीलर द्वीप का दूसरा नाम क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। आपसे पूछेगा व्हीलर द्वीप कहाँ है? व्हीलर द्वीप किस राज्य में है? उड़ीसा में। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम किस नदी के मुहाने पर है ये? महानदी और ब्राह्मणी नदी। ये पूछता है कि व्हीलर द्वीप किन 2 नदियों के मुहाने पर स्थित है? महानदी और ब्राह्मणी नदी। महानदी और महानदी और ब्राह्मणी, महानदी और ब्राह्मणी। तो व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा। कहाँ है? पाराद्वीप, पाराद्वीप उड़ीसा। न्यू मुरे द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित था, जो डूब गया। डूब गया, बढ़िया हुआ, विवाद खत्म हो गया अपने आप, भगवान ने विवाद खत्म कर दिया ना। तो समझ गए? तो व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा में। यहीं पर डीआरडीओ है। कौन? डीआरडीओ सेंटर, जहां से हम लोग क्या करते हैं? मिसाइल परीक्षण केंद्र ना, मिसाइल परीक्षण केंद्र। ठीक, तो लिखना चाहो तो मिसाइल टेस्ट सेंटर। मिसाइल टेस्ट सेंटर कहाँ है? यहीं व्हीलर द्वीप से हम लोग डीआरडीओ से, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यही कहाँ है? उड़ीसा में। कहाँ? यहीं पे हम लोग मिसाइल परीक्षण केंद्र है। पूरा बता लोगे? हम पूछें व्हीलर द्वीप कहाँ है? इसका दूसरा नाम किन 2 नदियों के मुहाने पर है? महानदी और, यहाँ पर क्या है? डीआरडीओ का मिसाइल परीक्षण केंद्र, मिसाइल परीक्षण केंद्र। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ, अब उतार लो। चलो देखो, अब तीसरा देखो, जो इंपॉर्टेंट हम इधर मिटा दे रहे हैं क्योंकि लिखने का जगह चाहिए हमको। यहाँ पहला आपने देख लिया, ये वाला बताओ कौन सा है? न्यू मुरे। उड़ीसा में पाराद्वीप और व्हीलर द्वीप। पाराद्वीप और यहाँ देखो पुलिकट झील है और वहीं पर है श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा? तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा द्वीप। कौन सा? हरिकोटा द्वीप। देखो लिखा भी है वहां बढ़िया से, हरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ना, यह किस पे द्वीप है? अब देखो, अभी आपको बताए थे द्वीप यानी चारों ओर क्या होगा? पानी होगा और बीच में भूमि होगा। तो ये द्वीप जो है ना, नदी पे नहीं बना है, ये झील पर बना है। और जिस झील पर बना है उसका नाम पुलिकट झील है। पुलिकट झील, यही पूछता है पुलिकट झील कहाँ है ना। पुलिकट झील कहाँ है? श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील पर स्थित है? पुलिकट, समझ रहे हो ना। यहीं से हम लोगों का एकमात्र क्या है? हाँ, एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। याद करो, हम लोगों ने अभी प्रक्षेपित किया था किसको? चंद्रयान को। किसको? चंद्रयान। कहाँ से चंद्रयान लॉन्च किया था? यहीं से। अब बताओ, द्वीपों से ही, सुनो शांति से, हम लोग किसी भी चीज को द्वीप से ही क्यों लॉन्च करते हैं?
न द्वीपों से ही क्यों हम लोग क्या करते हैं, किसी भी उपग्रह को लॉन्च, मान लो उपग्रह आप लॉन्च किए तो क्या सक्सेस होगा, ये जरूरी है? हो सकता है भड़क के गिर जाए तब। अब पता चला यहाँ किनारे पे किए और इधर इधर भेजोगे, अब इधर गिरेगा तो कहाँ गिरेगा, समुद्र में। अब पता चला यहाँ से करता अब जाए, अब गिरबो करत यहीं गिर जाए तब गाँव की राज्य ही साफ हो जाए। आप समझ गए? तो क्यों कहाँ किनारे से किया जाता है, समझ में आया? क्योंकि यहाँ से करोगे तो हो सकता है भड़क जाए और गड़बड़ हो के वहीं गिर जाए तब नाश कर दे, वैज्ञानिक ही साफ हो जाए। वो कब हो भैया उड़ावत रहे तब दूसरा कौन बने, गैन जीवन हो जाले रहे, समझ गए? तो कहाँ से, इसीलिए तो ये देखो यहाँ है पुलिकट झील, यहीं पर है श्रीहरिकोटा, इस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसका क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र, अंतरिक्ष केंद्र। अब आप बता पाओगे? और मिसाइल का उड़ीसा से, मिसाइल उड़ीसा, मिसाइल उड़ीसा DRDO से, व्हीलर द्वीप APJ अब्दुल कलाम, इसीलिए तो उसका नाम ही रख दिया गया APJ अब्दुल कलाम। क्यों? क्योंकि वहां से मिसाइल का परीक्षण किया जाता था, और मिसाइल मैन कहते किसे हैं, इसीलिए उसका नाम बदल करके, व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा का। ठीक, ये अब हम लोग पहुंच गए कहां तक, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ वाला बताओ, ये न्यू मुरे, न्यू मुरे उड़ीसा में पाराद्वीप और व्हीलर द्वीप, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा। किस झील पर स्थित है? पुलिकट। ये द्वीप है, क्यों, ये नदी द्वीप है कि झील द्वीप है? झील द्वीप है। आपको बता दिए चारों ओर पानी हो और बीच में स्थल हो, चाहे जो हो सकता है झील के बीच में स्थल हो सकता है नदी के बीच में स्थल हो सकता है समुद्र के बीच में छोटा स्थल हो, समुद्र के बीच में बड़ा स्थल तो महाद्वीप, छोटा स्थल तो द्वीप, और नदी के बीच में हो सकता है जैसे माजुली द्वीप। अभी आएंगे हम लोग असम तो देखेंगे, यहाँ असम है, असम में है नदियों, ब्रह्मपुत्र नदी है, उसी के बीचवाई में है एक जिसका नाम है माजुली द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अब इतना बड़ा है कि असम सरकार ने उसे 35वां जिला बना दिया, 35वां जिला। कौन सा जिला? 35वां। ठीक, हो गया, यानी यहां तक पहुंच गए। अब अगला द्वीप आ जाओ, कौन सा? पम्बन द्वीप। तमिलनाडु में कौन सा द्वीप है? तमिलनाडु में पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप। इसी पम्बन द्वीप का कई नाम है, इसी का नाम है रामेश्वरम, रामेश्वरम। और यहीं का सबसे अंतिम छोर है ना धनुषकोडी, क्या नाम है? धनुषकोडी। अंतिम छोर कौन है? धनुषकोडी, अंतिम छोर धनुषकोडी, रामेश्वरम। इसी को कहते हैं पम्बन द्वीप या राम सेतु। अरे भगवान जो राम ने क्या किया था, सेतु बनाया था, इसी को पम्बन ना, इसी को राम सेतु, इसी को आदम और हव्वा का पुल, आदम और हव्वा का पुल, इसी को आदम हव्वा पुल, इसी को राम सेतु कहते हैं, राम सेतु। ठीक, अब एक जानते रहो कि जो हम लोगों का 4 धाम है, याद करके रखना, 4 धाम है हिंदू धर्म में। कहा जाता है अगर कोई 4 धाम की यात्रा कर लिया तो इसे कहा जाता है क्या, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब आप लोग बूढ़े होइएगा ना, तू ज्यादा मानत इनका इनकर नाम बा, ये ज्यादा मानत, जब बुढ़ाई जाओ तो तू और बुढ़वा दोनों जने लाठी डंडा लेके, और क्या करना, लाठी लेके, हाँ बुढ़ा उसे तू आसानी, हाँ साना खा लिया जाए भैया, फिर चला जाए 4 धाम की यात्रा करे तो कर लेना। हाँ, जो ज्यादा भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करना अच्छा है, श्रद्धा होना बड़ी बात है ना, जिसके मन में श्रद्धा है भगवान के प्रति बहुत बड़ी बात है। तो क्या करना, इन 4 धाम की यात्रा कर लोगे तो मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, कहा जाता है। तो यहाँ पहला एक है राम सेतु, एक कौन है? राम सेतु, राम सेतु, राम सेतु। देखो 4 है, चारों हम बना दे रहे हैं। देखो अगर पश्चिम में बात करें, ये है पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। पूरब में पुरी है, जगन्नाथ मंदिर पुरी, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर पुरी। ठीक, रथ यात्रा जगन्नाथ का रथ। तो यहाँ पूर्व में कौन धाम है? पुरी, जगन्नाथ। तो एक धाम यहाँ है पूरब में, पूरब वाले धाम का नाम क्या है? पुरी। कहाँ है? पुरी, जगन्नाथ मंदिर, उड़ीसा। पश्चिम वाले का नाम द्वारिका, पश्चिम वाले का नाम द्वारिका, दूसरे धाम का नाम द्वारिका। एक धाम हो गया, 2 जान ल तो जाएगी बा बुढ़ाई दाई। एक खनिका नाम बा पुरी, ये कहाँ है? उड़ीसा, जगन्नाथ। दूसरा यहाँ द्वारिका, कहा जाता है कृष्ण भगवान ने ना, कृष्ण भगवान यहीं द्वारिका में चले गए थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान इतना चिल्ला रहे
कि यहाँ एनकर यूपी में सदिये नाइब है, तब बियाह कहाँ जाए करे पड़ा? गुजरात में। गुजरात में किससे किए थे? रुक्मणी से। किससे? रुक्मणी से। यहाँ सदिये नहीं हुआ ना। और यहाँ ऊपर क्या है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऊपर बद्रीनाथ, और नीचे अभी देख ही लिए रामेश्वरम। नीचे तो चारों धाम क्लियर, आप जान लो। देखो इधर पुरी चली जाना, पूरब में पुरी, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में बद्रीनाथ, और नीचे दक्षिण में रामेश्वरम, दक्षिण में केदारनाथ बद्रीनाथ। ठीक वही ये सब कहाँ है? केदारनाथ बद्रीनाथ ये सब उत्तराखंड में। कहाँ है? ये देवों की भूमि कहलाती है। कौन? उत्तराखंड को देवों की भूमि। आप लोग देखे हो फूलों की घाटी चमोली को कहा जाता है, चमोली जिला। ठीक, ये क्लियर, अब समझ गए। अब बताओ आप, हम बोलते जा रहे हैं, बताओ न्यू मुरे द्वीप कहाँ है? भारत बांग्लादेश से विवादित है, भारत बांग्लादेश से। दूसरा एक माजुली द्वीप कहाँ है? माजुली द्वीप असम। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, 35वां जिला घोषित, 35वां जिला। दूसरा पूछे, तीसरा अगर हम कि व्हीलर द्वीप कहाँ है? पम्बन द्वीप कहाँ है? उड़ीसा। ठीक, पम्बन द्वीप तमिल। श्रीहरिकोटा आंध्र, किस झील पर? ठीक, अब इस तरफ का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। किस तरफ? बंगाल की खाड़ी। अब हम लोग करेंगे उस तरफ। हम मैप टांगते हैं इस तरफ और देखते हैं उस तरफ। ठीक, हाँ। अब देखो है, यहाँ आ जाओ, इस तरफ का हो गया। अब हम अरब सागर की बात कर रहे हैं ना। यहाँ देखो है केरल, केरल में है भैया वेलिंगटन द्वीप। कौन सा? वेलिंगटन द्वीप। यहाँ लिख रहे हैं केरल में कौन द्वीप? वेलिंगटन, वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप है भैया? वेलिंगटन द्वीप। कौन सा द्वीप? वेलिंगटन। कहाँ है? केरल में। और किस झील पर है जानते हो? एक झील यहाँ है, खूब पूछता है, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। यहाँ पर ना यहाँ पर एक नौकायान प्रतियोगिता किया जाता है। कौन? नौकायान अब लंबी नाव रहेगी, लंबी नाव, उसी को सब लोग चलाएंगे। उसका नाम है बालम काली नेहरू ट्रॉफी। कौन? हाँ, बालम काली नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी। ये क्या होता है? नौकायान। यहाँ क्या? नौकायान, यानी यहाँ नौकायान के लिए प्रसिद्ध है ये नौकायान। यानी यहाँ नाव का ना, जैसे हम लोग रेस लगाते हैं, वहाँ नाव का रेस लगता है। ये बालम काली नेहरू ट्रॉफी यही खेला जाता है। ऐसे नाव पे कुछ लोग बैठ जाएंगे और नाव का रेस लगाएंगे पानी में। किस झील में? वेम्बनाड झील में। किस झील में? अब जो जीतेगा जीतेगा अपना। ये आपने अगर इस नाव को देखा हो तो शायद इस मूवी में देखा है, जिसमें ये जैकी श्रॉफ का लड़का है, भागी में बहुत तेज से नाव चला के कूदता है ना, देखा होगा। वेम्बनाड झील। तो ये वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? वेलिंगटन द्वीप केरल, वेलिंगटन द्वीप केरल, वेलिंगटन द्वीप केरल। किस नदी पे? किस झील पर? वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील में एक खेल खेला जाता है, नौकायान प्रतियोगिता। उसके लिए कौन सा ट्रॉफी मिलता है? बालम काली नेहरू ट्रॉफी, जो जीतता है। ठीक, ये है नौकायान प्रतियोगिता। ठीक, एक और लिख लो। अब देखो यहाँ हो गया। अब यहाँ आ जाओ मुंबई में। मुंबई यहाँ पर है कौन? मुंबई में एलिफेंटा द्वीप। कौन सा द्वीप? एलिफेंटा द्वीप। कौन सा द्वीप? एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप कहाँ है? महाराष्ट्र। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र, एलिफेंटा द्वीप। और ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना, उससे 10 किलोमीटर। और एक और लिख लेना, यहाँ है अलिया बेट और खदिया बेट। अलिया बेट द्वीप और खदिया, ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। अलिया बेट और खदिया, अलिया बेट और खदिया। ये हो गया किस तरफ का? तो अरब सागर। तो अरब सागर का भी हो गया इधर का। कल हम इसको एक बार आपसे पूछेंगे, पढ़ के आना। थोड़ा सा और एक आध दो द्वीप बता देंगे, फिर हम लोग लक्षद्वीप पढ़ लेंगे और क्या, अंडमान निकोबार। क्लियर? चलो अब कल आगे। अब रखो सब आप।